अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द होता है, पट्ठों का दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जोड़ों के दर्द के लिए या पट्ठों के दर्द के लिए फिर हम दर्दों की मुख्तलिफ़ दवाइयाँ लेते हैं। उनमें दो किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक को हम सादा दर्दों की दवाइयाँ कहते हैं या सिंपल एनाल्जेसिक्स कहते हैं या सिंपल पेन किलर। जैसे सबसे बड़ी मिसाल है पैरासीटामोल की। और जो दूसरी किस्म की दवाइयाँ होती हैं उनको हम कहते हैं एनसिड्स, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यानी वो दवाइयों की एक किस्म जो ना सिर्फ ये कि दर्द से आपको निजात देती है, बल्कि अगर आपके जिस्म में कहीं पे सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो उससे भी आपको निजात देती है। अब देखने में तो ये बड़ी सादा सी बात है कि दर्दों की इन दो दवाइयों में से हो सकता है कि आपको पसंद वो दवाई आए जो ना सिर्फ ये कि आपको दर्द से निजात दे, बल्कि जो अक्सर कहीं ना कहीं पे आपके जिस्म में सोजिश होती है तो उससे भी निजात दे। लेकिन एक मसला है यहाँ पे कि दर्दों की ये जो दूसरी किस्म होती है, दवाई की जो दूसरी किस्म होती है एनसिड्स की, ये आपके मैदे, आपके गुर्दे और आपके जिगर के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन चलें, अगर इसका फ़ायदा भी हो और थोड़ा सा नुकसान हो या आप नुकसान से बचते हुए वो फ़ायदा ले लें तो समझ में बात आती है। लेकिन अगर आप एनसिड भी इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा भी ना हो और बल्कि जिस फ़ायदे के लिए आपने इस्तेमाल करना था वो नुकसान भी होता रहे, और साथ साथ मैं आपको बता चुका हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट कि आपका मैदा, आपका गुर्दा, आपके जिगर, उस पर इसका असर हो, तो ये एक घाटे का सौदा है सरासर। ये वीडियो है इसी बारे में कि जो घुटनों का दर्द के लिए लोग दवाई इस्तेमाल करते हैं एनसिड्स की, क्या उसका कोई फ़ायदा भी है, जबकि नुकसानात तो सरासर हैं। अब जो घुटने के दर्द होते हैं या नी पेन होता है, ये जोड़ों का दर्द है। जोड़ों के दर्द को हम अमूमी तौर पे कहते हैं आर्थराइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या सोजिश, और आर्थर जो है ये इसका मतलब होता है जोड़। तो जो आर्थराइटिस क्या हुआ, जोड़ों का दर्द सोजिश की वजह से। दो किस्म का बहुत मशहूर है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एक है ओस्टियो आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी दवाइयाँ कुछ और होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से ओस्टियो आर्थराइटिस के लिए सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उसको हम कहते हैं पेन किलर्स। यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप सादा वाला पेन किलर यानी एनाल्जेसिक इस्तेमाल कर लें या एनसिड्स इस्तेमाल कर लें। अब ये जो ओस्टियो आर्थराइटिस है, इसको एक दो और नाम भी है। मसलन इसको कहते हैं वेयर एंड टियर डिजीज़। वेयर एंड टियर का मतलब है कोई भी चीज़ जो टूट फूट का शिकार है। ओस्टियोआर्थराइटिस किन जोड़ों को ज़्यादा मुतासर करती है? हाथ के जोड़ों को, ये जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं। इसके अलावा आपके जो हिप जॉइंट को, यानी आपका जो कूल्हे की हड्डी का जोड़ होता है, आपके नी जॉइंट को, यानी जो घुटने होते हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे घुटनों की अब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ओस्टियोआर्थराइटिस का जो मर्ज़ है, जिसका दूसरा नाम वियर एंड टेयर डिजीज़ है, और साथ ही साथ इसको डीजनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं। डीजनरेटिव का क्या मतलब होता है कि डीजनरेटिव कोई चीज़ जो टूट फूट के अमल का शिकार हो जाए। तो ओस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के पास, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज हैं, उनके पास तो ऑप्शन होती हैं और दवाइयों के भी, जिसको हम कहते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स यानी DMARDs, जो बहुत फ़र्क डाल देती हैं और पेन किलर्स कम इस्तेमाल करना पड़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो ओस्टियोआर्थराइटिस के मरीज हैं, ओस्टियो कहते हैं बोन को, और आर्थराइटिस यानी कि जोड़, और आइटस सोजिश यानी जोड़ और जो हड्डी है वो दोनों ही इसमें मुतासर हुए होते हैं। तो जो ओस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ हैं, बदकिस्मती से उनके पास कोई ऐसी दवाई नहीं है, तो उनको मजबूरन फिर किधर जाना पड़ता है? उनको मजबूरन जो दर्दों की दवाइयाँ हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है। अब ओस्टियोआर्थराइटिस का मरीज़ डॉक्टर के पास आएगा कि उसको जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सोजिश है, जोड़ों में वहाँ पे हो सकता है रेडनेस हो, सुर्खी हो, सूज जाते हैं, तो डॉक्टर मुआयना करता है। ओस्टियोआर्थराइटिस का आमतौर पे कोई एक टेस्ट तो है नहीं। डॉक्टर हिस्ट्री लेगा कि किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी की फैमिली में भी ये मसला था, किसी को चोट लगी थी घुटने पे, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कोई शख्स या मर्द या औरत या लड़का लड़की करते रहा है कि जिससे दबाव पड़ता रहा है उसके जोड़ों पे, तो ये वजह हो सकती है। और फैमिली में भी अक्सर लोगों को ये मसला होता है। उसके बाद डॉक्टर फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन या मुआयना करता है, और जो हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे से हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है कि हड्डी जो है, यानी जोड़ के दरमियान की जगह कम हो चुकी होती है। नई हड्डी, जिसको ओस्टियोफाइट कहते हैं, उसकी निकलना शुरू हो जाती है साइड से, और बाज़ औक़ात एक अच्छा डॉक्टर कुछ
काले रंग की हड्डी के अंदर काले रंग की जगह बनती है जिसको हम सिस्ट कहते हैं, उनसे पहचान लेता है कि यहाँ पे मसला है ही ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो स्टडीज़ होती रहती हैं बाकायदा, फिर एमआरआईज करके यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके जोड़ों की ये चीज़ कंफर्म की गई है कि ये जो जोड़ होते हैं, अब फ़र्ज़ करें कि हम घुटने की बात कर रहे हैं, ये दो, एक हड्डी ऊपर है जिसको हम फीमर कहते हैं, एक नीचे है जिसको हम टीबिया कहते हैं। अब जहाँ पे वो मिलती हैं, इन दोनों के ऊपर एक तह होती है, एक लेयर होती है कार्टिलेज की, तो जिसको हम साइनोवियम कहते हैं। तो दोनों हड्डियाँ आपस में नहीं टकराती, वो साइनोवियम आपस में टकराती है, दरमियान में थोड़ा फ्लूइड होता है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है लुब्रिकेशन कह लें, कि जिसकी वजह से हमें एहसास ही नहीं होता इब्तदाई ज़िंदगी में कि हमें कोई मसला है घुटनों में। लेकिन जैसे जैसे वो जो कार्टिलेज है, वो साइनोवियम है, वो टूट फूट का शिकार होती हैं, तो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ रगड़ खाना शुरू कर देती हैं और फिर वहाँ पे सोजिश जन्म लेती है। तो जब एमआरआई करते हैं, तो एमआरआई करने से वो जो साइनोवियम है उसके स्ट्रक्चर को देखने में बड़ी मदद मिलती है, और साथ ही बाकी चीज़ें भी, एक इंफ्रापटेलर फैट पैड या IFP होता है, उसको देखा जा सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी। लेकिन एमआरआई करके तो स्टडीज़ की गई, और स्टडीज़ करके देखा गया कि वो लोग जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मर्ज़ का शिकार थे, वो लोग जो NSAID का इस्तेमाल कर रहे थे पहले से भी और बाद में भी, उनको 4 से 8 साल तक मुसलसल स्टडी किया गया और उनका मुकाबला किया गया उन लोगों से कि जो NSAID इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जो क्या इस्तेमाल कर रहे थे वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने दर्दों की दवाइयां नहीं खानी तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं। तो जो NSAID इस्तेमाल कर रहे थे उनके अंदर टूट फूट का अमल ज़्यादा था बनिस्बत उन लोगों के कि जो NSAID इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यानी दर्दों की वो दवाइयाँ जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, बजाय इसके कि वो आपको फ़ायदा दें, वो आपके जोड़ों को और ख़राब कर रही थी। तो ये तहकीक जो है लेटेस्ट, इसने ये साबित किया है कि अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ हैं, जोड़ों के इस जो मखसूस बीमारी है उसके मरीज़ हैं, और आप मुसलसल दर्दों की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान आपको हो सकता है इस चीज़ का। तो ये स्टडी जो है बड़ी अच्छी स्टडी है। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर आपने ये भी नहीं खानी तो आप क्या करें। देखें, फिर डॉक्टर आपको कुछ मशवरे देते हैं कि जैसे आप क्रीम लगा सकते हैं, क्रीमें जो होती हैं वो आपको इतना नुकसान नहीं देती, दर्दों की क्रीमें। इसी तरह से आइस एंड जो कोल्ड पैक्स होते हैं, यानी आप गर्म और ठंडे जो पैक्स हैं अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने जोड़ों के साथ लगा के उससे राहत आपको मिलती है। इसी तरह से आप नी कैप होती है या नी स्पोर्ट्स होती हैं कि आपको वो पट्टियाँ टाइप की मिलती हैं या उस स्पेशल किस्म का बनाया जाता है कि जब आप चलेंगे तो ज़्यादा दबाव आपके घुटने पे नहीं पड़ेगा, ये आप कर सकते हैं। और मखसूस किस्म की फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके मसल्स जो होते हैं जो इर्द गिर्द आपके नी जॉइंट के, तो उनको ताकत देती हैं और आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से सख्ती से हम कहते हैं कि अपना वज़न ज़रूर कम करें, लेकिन ये मत करें कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, कोई इस तरह का काम करें कि आपके जो ये जोड़ हैं इनकी हड्डियां आपस में बार बार टकराएं, तो उससे सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि रेस्ट करने से फिर आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो मरीज़ जो बड़े प्यार से शौक से दर्दों की दवाइयाँ खाते हैं, ख़ासतौर पर NSAID, उनको पता होना चाहिए कि फ़ायदा इतना नहीं है, नुकसान तो है लेकिन फिर साइड इफ़ेक्ट भी हैं इसके साथ। जो अक्सर गुर्दों का जो स्पेशलिस्ट होता है जिसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, उसके पास जब कोई जाता है कि मेरे गुर्दों की वो रिपोर्ट्स वगैरह करवाई जाती हैं, तो वो बड़ा अहम सवाल पूछता है कि क्या आप दर्दों की दवाइयाँ तो नहीं खा रहे थे, और अगर खा रहे थे तो कौन सी खा रहे थे और कितने अरसे से खा रहे थे। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि दर्दों की ये जो NSAID दवाइयाँ होती हैं ये बहुत बड़ी वजह है गुर्दे की ख़राबी की। तो इस तरह की वीडियोस दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को फ़ायदा दे सकती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से इसका लिंक जो है शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।